हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो हम ये चैप्टर पिछले पार्ट में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। टोटल हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन, देन वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन वी हैव डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। तो आज हम इन सारी रिएक्शंस को वन बाय वन करेंगे विद सो मेनी एग्जांपल्स, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शंस को डिस्कस करना वन बाय वन। सो वी विल स्टार्ट विद एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज, इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ही दोनों में डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक में रिलीज होगी, देखो एक्सो यू कैन टेक इट फॉर एग्जिट, मतलब हीट हो गई एग्जिट, हीट इज रिलीज्ड। एंडो ई एन फिर इज फॉर एंटर, एंटर मतलब वो होगी एंटर, इट इज एब्सॉर्ब्ड। तो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड, इन एंडोथर्मिक हीट इज एब्सॉर्ब्ड। तो इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब मीथेन। जब मीथेन ऑक्सीजन में बर्न होता है, देन इट प्रोड्यूसेस हीट अलॉन्ग विद CO2 एंड H2O। और एंडोथर्मिक की बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, द प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट विच इज़ द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड। और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसका सबसे जो इजी तरीका है इसको याद रखने का वो यही है कि एक्सो इज फॉर एग्जिट एंड एंड इज फॉर एंटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सब्सटेंस A reacts with substance B to give a substance C। मतलब इसमें क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट्स जो हैं वो करेंगे कंबाइन टू गिव अस अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, ये दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने देखा होगा हमने पार्ट 1 में भी एग्जांपल ले रहे थे बार बार, विच वॉज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो उसी को लेके हम यहाँ भी करेंगे। तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर को डिस्कस करें तो दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। तो इसमें भी क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो रहे हैं कंबाइन, साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, साथ में कंबाइन हो रहे हैं टू गिव अस वाटर। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको आप लिख सकते हो, इट इज़ द रिएक्शन इन विच two or more reactants give us a single product। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी रिएक्शन है ना उसको एक जनरल फार्मूला के तौर पे हमेशा याद रखना। तो जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फार्मूला है A + B गिव्स अस C, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स गिविंग ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये याद रखना है इसके लिए। तो इसकी हम और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने की थी, 2H2 + O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर कार्बन रिएक्ट करें विद ऑक्सीजन इट विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ CaO, it reacts with H2O to give us CaOH twice।
ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस हीट, इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, दो रिएक्टेंट्स, और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं। लेकिन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि इसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी आगे डेफिनेशन। So, combination reaction is the reaction in which two or more substances combine to form a single substance. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा substances combine to give us a single substance. इसको याद रखना, अगर इसको याद रखोगे तो आपको combination reaction अच्छे से याद रहेगी। तो इसकी हमारे पास examples हैं। Ca plus H2O gives us CaOH twice. Carbon plus oxygen give us carbon dioxide. Hydrogen plus oxygen give us water. So now next we have this important information. इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। So slaked lime is used for white washing. तो आपने सुना होगा बहुत से घरों में, आपके घर में भी हुआ होगा कि हम लोग वाइट वॉशिंग करवाते हैं। वाइट वॉशिंग से क्या होता है कि जो हमारी वॉल्स है ना वो शाइनी हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे है केमिस्ट्री, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो जब स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो CaOH है, दिस इज़ कार्बन हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी होती है एक थिन लेयर। जो इसकी थिन लेयर है, यही वॉल्स को एक शाइनी लुक देती है। ये आप याद रखना कि हम स्लेक्ड लाइम को ही क्यों यूज़ करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग, क्योंकि जो स्लेक्ड लाइम है CaOH ट्वाइस, दिस इज स्लेक्ड लाइम। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म CaCO3 एंड वाटर। जो ये CaCO3 है, इसकी एक थिन लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो शाइनी हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, A रिएक्ट्स विद B टू गिव C, ए और B हो गई कंबाइन, दे दिया C। अब यहाँ पे क्या होगा डीकम्पोजिशन में, उसका उल्टा होगा, A ब्रोक डाउन टू B प्लस C। इसमें क्या होगा, अ सिंगल रिएक्टेंट विल गिव अस 2 or more प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हीट की वजह से भी हो सकता है, सनलाइट की वजह से भी हो सकता है, और ये लाइट की वजह से हो सकता है। ठीक है, और यह इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। एक बार फिर से लिख लेते हैं अच्छे से कि इसका बेसिक फार्मूला क्या है। A breaks down to B plus C. This is called decomposition. This can happen in the presence of heat, in the presence of sunlight, or in the presence of electricity. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहली एग्जाम्पल वी हैव इज ऑफ वाटर ओनली। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो वाटर है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं ब्रेक डाउन, तो वो बन जाता है 2H2 + O2। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा H2O था वो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो गया ब्रेक डाउन। सो वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ calcium carbonate breaks down to CaO plus CO2, that is calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, अगर हम उसको डिकम्पोज करें
तो वो ऐसे दो पार्ट्स में टूट जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट था और ये चेंज हो गया इन टू प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन, जिसमें वी हैव अ breakdown. So the next example is of lead nitrate. lead nitrate की example एक ज़रूरी example है, if especially if you are studying in ICSE. ICSE में ये पेपर में पूछ लेते हैं in the form of कि एक हमारे पास white substance थी, ठीक है, it changed to येलो सब्सटेंस जिसमें कुछ रेसिड्यू फॉर्म हुआ है येलो कलर का, कुछ इस तरीके से पूछते हैं, और एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस फॉर्म हुई है। तो बताओ कि ये वाइट सब्सटेंस क्या थी और ये येलो सब्सटेंस क्या है और ये रेडिश ब्राउन गैस क्या है। इफ़ यू आर स्टडिंग इन ICSE तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो हमारे पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस। जब ये टूटता है इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इट इज़ द रेडिश ब्राउन गैस, और ये है येलो रेसिड्यू, और ये है वाइट सब्सटेंस विच इज़ लेड नाइट्रेट। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4। सो दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो लेट्स मूव फर्दर, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। So the reaction in which single reactant break down to the simpler products, it is called decomposition reaction। वही कि जिसमें single reactant break हो जाए in simpler products, it is called decomposition reaction। तो अब तक हमने पढ़ा था combination, जिसमें क्या हुआ, दो reactants ने combine करके बनाया single product। अब हमने पढ़ा है decomposition, जिसमें हुआ कि एक सिंगल रिएक्टेंट ने ब्रेक डाउन होकर बनाया दो प्रोडक्ट्स। ये है एक दूसरे का ऑपोजिट, ठीक है। नाउ द डीकम्पोजिशन कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास है AgCl। AgCl जो है इट ब्रेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन Ag प्लस Cl2। Ag इज सिल्वर। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। इफ़ यू विल पुट अ 2 here and 2 here, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये डिकम्पोजिशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम बात करें CaCO3 की, इट डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जब प्रेजेंस होती है जब डिकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड एज फोटो डिकम्पोजिशन। और जब डिकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यही हम आगे पढ़ने वाले हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन इज द डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी हैव फोटो डिकम्पोजिशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले डिस्प्लेस से हमें पता चल रहा है कि एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस की जगह लेगी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं थ्रू एक्टिविटी। तो सपोज़ हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक ब्लू कलर की सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका नाम है CuSO4, ठीक है। इसमें हमने डाली एक आयरन नेल, ठीक है। कुछ टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये सॉल्यूशन है इट टर्न्ड ग्रीन, ठीक है, और जो ये आयरन नेल थी इस पे कुछ ही रेड कलर का डिपॉजिट आ जाएगा ऐसे। दिस विल बी नॉट ऑफ रेड कलर, इट विल बी सम ब्राउनिश कलर्ड। ये होगी ब्राउन कलर कोटिंग, यहाँ पे आ गई ब्राउन कलर की कोटिंग, और ये ब्लू से कन्वर्ट हो गया ग्रीन में। ऐसा क्या हुआ कि जो ये हमारा
CuSO4 था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे तो ये ब्लू कलर का था लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो गया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने CuSO4 में डाला था आयरन। आयरन नाइल मतलब दिस इज आयरन। जो ये आयरन है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, इसको कर देगा डिस्प्लेस। तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो जो ये ग्रीन सब्सटेंस है दिस इज़ नॉट CuSO4, इट इज़ FeSO4। ये था कॉपर सल्फेट, इट चेंज इनटू फेरस सल्फेट, प्लस ये जो ब्राउन कोटिंग है दिस इज कॉपर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है डिस्प्लेसमेंट। आयरन था ज़्यादा रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस्ड कॉपर। तो चलिए करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस। तो सबसे पहले जो पीछे एग्जाम्पल ली थी उसी को लिखते हैं। दैट वाज CuSO4 प्लस आयरन गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हुआ था कि आयरन ने किया कॉपर को डिस्प्लेस क्योंकि आयरन था ज़्यादा रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हम CuSO4 को रिएक्ट करवाएंगे विद जिंक। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज़ लेड रिएक्ट्स विद CuCl2। ठीक है, अब यहाँ पे लेड ही ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कर देगा कॉपर को डिस्प्लेस। यहाँ पे बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस एग्जाम्पल से आप एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बना सकते हो विच इज़ AB प्लस C गिव्स अस CB प्लस A। क्या किया इसने, C को कर दिया, C ने कर दिया A को रिप्लेस। C इज मोर रिएक्टिव एंड A इज लेस रिएक्टिव। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में था कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए FeSO4 प्लस Cu तो इसका क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे आप लिखोगे नो रिएक्शन क्योंकि कॉपर है लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन। तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। सो displacement reaction, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element, it is called displacement reaction। जिसकी examples हैं Fe plus CuSO4 gives us FeSO4 plus Cu, और ये दोनों examples भी हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये हमें कैसे पता चलता है, इसके लिए हमारे पास है एक रिएक्टिविटी सीरीज़। जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है यही हमें बताती है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ से ही पता चलता है। तो आइए रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इसको ऐसे तो आप याद नहीं कर सकते, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है विच इज़ प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसमें आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होगी, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको कर देगा डिस्प्लेस। जैसे कि यहाँ पे C ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो A को डिस्प्लेस करके
खुद ए की जगह ले लेगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में ए बी प्लस सी डी गिव्स अस क्या होगा, बी सी के साथ कंबाइन हो जाएगा और ए डी के साथ बन जाएगा ए डी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, दो एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है NaOH प्लस HCl गिव्स अस, अब ये एक और ये एक, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम के साथ यहाँ पे था OH, लेकिन यहाँ पे लग गया सोडियम के साथ क्लोरीन। यहाँ पे था क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन। तो ये होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें जो A था वो जाके D के साथ चिपक जाएगा और जो B है वो C के साथ चला जाएगा। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए कुछ और रिएक्शंस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो अभी जो हमने रिएक्शन देखी वो क्या थी, NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O। इसमें क्या हुआ, NaOH with H and NaCl with Na with Cl। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है Na2S प्लस HCl गिव्स अस। अब यहाँ पे क्या क्या कंबाइन होगा, Na with Cl, पिछली बार की तरह Na चला गया Cl के पास और पीछे क्या बचा H एंड S, यहाँ क्या बन जाएगा H2S। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे एक 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ नाउ बैलेंस्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, Na चला गया सी क्लोरीन के पास और हाइड्रोजन चला गया सल्फर के पास। सो यहाँ भी क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास है AgNO3। इस एग्जाम्पल में एक चीज़ नोट करना सेकंड वाली में कि जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होता है इट गिव्स रॉटन एग स्मेल। जब ये स्मेल आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। उसके बाद जो हम एग्जाम्पल कर ही रहे थे AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पे क्या होगा, Ag विल गो विद Cl, Ag चला गया Cl के साथ प्लस Na विद NO3, लेकिन जो यहाँ AgCl होगा इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट्स, इट विल फॉर्म वाइट PPT। दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Ag went with Cl and Na went with NO3। तो ये था सिंपल वे ऑफ राइटिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसको एक और वे में समझते हैं। एग्जाम्पल हम वही लेंगे, फर्स्ट वन विच इज़ NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O। इसमें क्या हो रहा है देखो, अब हम इसको करेंगे इन फॉर्म ऑफ आयंस। वो था एक सिंपल फॉर्म, ये है असली वाला, ठीक है। तो अब हम NaOH को लिख सकते हैं Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, HCl को लिख सकते हैं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, दे विल एक्सचेंज देयर आयन, चीज़ वही है बस थोड़ा सा मोल्ड करके लिख रहे हैं विद साइंस, ताकि आपको जब आप डेफिनेशन पढ़ो दैट इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आयन्स तो आपको समझ लगे कि एक्चुअल में ये क्या एक्सचेंज है। तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जिसको हम लिखते हैं H2O, और ये बन गया NaCl। यही है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे भी आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन ये था कि मैंने चार्ज नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर चार्ज के साथ समझाया है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं विद चार्ज ओनली। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ NaSO4 Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स अस। ये हमें क्या देगा, अब हमें इसका आंसर जानना है। तो हम अब इसको डिस्कस करेंगे इन फॉर्म ऑफ आयंस। तो हम Na2SO4 सोडियम सल्फेट को कैसे लिख सकते हैं, Na+1 SO4 2 नेगेटिव। इसको हम लिख सकते हैं Ba
+2, बेरियम का चार्ज होता है +2, क्लोरीन का चार्ज होता है -1। तो जब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये इसके साथ ये इसके साथ, ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, चीज़ वही थी अगर हम इसको दूसरे वे में करें, Na के साथ Cl और Ba के साथ SO, BaSO4 प्लस NaCl। दोनों वेज हैं, आपको जो वे अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, आप उससे कर सकते हो। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसकी हम डेफिनेशन। So, double displacement reaction is the reaction in which two compound react by exchanging their ions। वही जो हमने ऊपर देखा कि they exchange their ions, यहाँ पे भी Na चले जाएगा क्लोरीन के पास और सल्फेट चला जाएगा बेरियम के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, और फिर क्या होता है, एक्सचेंज करके दे फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे भी ये 2 न्यू कंपाउंड्स बन गए हैं। अब ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So now the last type of reaction we have is redox reaction. So redox is made up of two words, red and ox. Red means reduction and ox means oxidation। ठीक है, रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले रिडॉक्स समझ लो। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब दोनों एक ही टाइम पे हो रही हैं, उसी टाइम पे रिडक्शन भी हो रही है, उसी टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन क्या है। सो क्या है ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन हो रहा है ऐड तो इट इज ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हो रहा है रिमूव देन इट इज रिडक्शन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। अब हाइड्रोजन के लिए ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन कब, जब हाइड्रोजन हुआ रिमूव, रिडक्शन कब, जब हाइड्रोजन हुआ ऐड। दोनों में से एक को याद कर लो। आई सजेस्ट कि ऑक्सीजन को याद कर लो, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वी आर हैविंग ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वी आर हैविंग रिडक्शन। तो इसलिए आपको इसका जो ऑपोजिट होगा वो खुद ब खुद याद रह जाएगा। सो लेट अस मूव फर्दर, जिसमें इसकी हम करते हैं डेफिनेशन। तो the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously it is called as redox reaction। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। The reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed, this is called oxidation reaction, and the reaction in which hydrogen is added or oxygen is removed, इसको हम बोलते हैं reduction। तो ये था redox reaction। Red means reduction and ox means oxidation। ठीक है, तो ये है redox reaction। अब करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं, यहीं पे करते हैं। सो वी हैव CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। ठीक है, यहाँ पे था कॉपर और ये चला गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, रिमूव, वी हैव रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे वी हैव
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने बोला था एक याद रख लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं, सो दिस इज बेसिकली अ redox रिएक्शन। CuO कन्वर्ट हुआ टू Cu, जिसमें ऑक्सीजन हो गया रिमूव। इसका मतलब ये क्या था, रिडक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो चलिए जिंक वाले एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सो वी हैव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस Zn+Co। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड चेंज हो रहा है जिंक में और कार्बन चेंज हो रहा है कार्बन ऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक के साथ वी हैव रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। अब दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं, मतलब इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब नीचे कुछ और भी लिखा है, दैट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज इक्वल टू सब्सटेंस विच लूज्ड ऑक्सीजन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, इसमें सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सी होगी, ये वाली। दिस इज रिड्यूस्ड क्योंकि इसने ऑक्सीजन लूज किया है। जो ऑक्सीजन लूज करेगा वही होगा रिड्यूस सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को किया है गेन, वो क्या होगी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे कौन सी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन किया है, कार्बन ने। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इसके साथ वी एंड अप पार्ट 2, जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को अच्छे से कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching and follow for the latest content.